बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी फ़ायदेमंद, मैदे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ और हाजमे के लिए बड़ी परफेक्ट चटनी, मूली की चटनी बताने लगी हूँ। ये इतनी अच्छी रेसिपी है और इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी है। ये आप जब आपका कोई चीज़ खाने को दिल ना करे, कोई सालन पे दिल ना करे, तो आप ये चटनी बना के इसके साथ रोटी खाएं तो इतना मज़ा भी आता है और बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक मूली ली है। इसको मैंने अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया है। उसके बाद ऊपर से छिलका उतार रही हूँ। छिलका उतारने के बाद भी आप इसको वॉश कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी ऊपर होती है, वो हाथ से अंदर वाली चीज़ को लग जाती है, तो इसको धो लिया करें। छिलका उतार के वॉश करके फिर मैं इसके छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में पीस बनाने लगी हूँ। एक बात जो आपने याद रखनी है, इसको आपने ब्लेंडर में नहीं बनाना, इसको आपने ये हमाम दस्ते में ही बनाना है, क्योंकि ये ग्राइंडर में अगर बनाएंगे तो बिल्कुल बारीक सी बन जाएगी और पतली भी हो जाएगी। इसलिए आपने हाथ से इसको कूट के बनाना है, फिर ये मज़े की भी बनती है और खूबसूरत भी बनती है। इसके साथ 2 सब्ज़ मिर्चें मैं बारीक बारीक कट करने लगी हूँ। ये इस शक्ल में मिर्चें भी आपने काट लेनी है। पुदीना इसमें नहीं डालना, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैं नहीं डाल रही, मैं हाली धनिया डाल रही हूँ। पुदीना भी डाल लें तो वो भी अच्छा होगा, मेरे पास नहीं था इस टाइम इसलिए मैं नहीं डाल रही। धनिया को धो के अच्छी तरह मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये आपने ज़रूर डालना है, ये चटनी के लिए मस्ट है। इसको पहले थोड़ा सा आप कूट लें। बिल्कुल तो बारीक ग्राइंडर जैसी चटनी नहीं बननी, लेकिन ये जो मोटी मोटी चटनी होती है ये हाथ से ऐसी बनती है और ऐसी बनानी है इसकी मूली की। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें और धनिया को आप बारीक कर लें। सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी, क्योंकि मूली नहीं पहले डालनी, मूली का पानी निकल आता है तो फिर कूटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले आप धनिया को, मिर्चों को और ज़ीरे को बारीक कर लें। उसके बाद एक एक पीस करके मूली का आप डालते जाएं और इसको कूटते जाएं। इकट्ठी अगर आप मूली डाल लेंगे तो फिर वो कूटनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए एक एक 2-2 पीस करके डालते जाएं और अच्छी तरह उसको बारीक करते जाएं। थोड़ा सा हस्बे जायका मैं नमक डाल रही हूँ। नमक जो है मैंने एंड पे डाला है। नमक का भी पानी निकल आता है, जिसकी वजह से कूटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। नमक बिल्कुल एंड पे मैंने डाला है। मूली कूटने के बाद ये देखें, बिल्कुल इसी शक्ल में आपने चटनी को निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की, इतनी खूबसूरत चटनी तैयार है। ये आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।